अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामिन ख़ान ने एक मरतबा फिर धाक बिठा दी है। धाक कैसे? खौफ पैदा कर दिया है अपने मुखालफिन पर, अपने सियासी जो उनके मुखालिफ हैं उन पर एक बहुत बड़ा दबाव डाल दिया। वो कैसे जनाब? वो ऐसे कि इस वक्त के जब मुस्लिम लीग नून जुर्रत नहीं कर रही कि वो मैदान में आए और एक भी जलसा करके दिखाए, और वो अपने जलसों को वर्कर्स कन्वेंशन का नाम दे रहे हैं। खान साहब ने एक ही रात में, एक ही वक्त में पाकिस्तान में 75 जलसे कर दिए हैं जनाब। ये रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 75 बड़े जलसे, बड़े बड़े इज्तिमात एक ही वक्त में। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ के पास बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा आने वाले इलेक्शन जीतने के लिए बिल्कुल बेचैन है। हुआ क्या है जनाब कि वो तारीख़ी फ़ैसला जो आया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का फ़ैसला दिया है और इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि वो तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करे। हुकूमत इस हवाले से पसोपेश का जनाब मुज़ाहरा कर रही है और उस हवाले से मैंने एक अलहदा वीलॉग बनाया कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है और वो क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ खान साहब की स्ट्रेटजी क्या है? खान साहब मैदान में आ गए हैं और आते ही उन्होंने चौका छक्का नहीं मारा, 75 की डायरेक्ट इनिंग्स खेल गए हैं और अभी तक वो नाकाबिले शिकस्त हैं, अभी आउट नहीं हुए और बड़ी इनिंग्स खेलने के लिए जनाब तैयार हैं। उन्होंने जनाब यौम तशक्कुर को मनाने का ऐलान किया और पता है पाकिस्तान में रमज़ान है। रमज़ान के दौरान कोई सियासी जमात जुर्रत नहीं करती है कि कोई फंक्शन करे। दिन को नहीं कर सकता कि लोग रोज़ों के साथ होते हैं, और रात को इस वजह से नहीं कि लोग कैसे आएँ, उठकर कैसे आएँ। लेकिन आपको पता है ना, खान साहब वो अलग मिजाज के हैं जनाब। वो उनकी और है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी, उनकी तरकीब ही कुछ और है। वो तो टास्क लेता है, वो जनाब चैलेंज कबूल करता है और फिर उस पर पूरा उतरता है। तो उन्होंने जनाब यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया और वो भी रमज़ान के दौरान। ऐसा भी नहीं है कि अगले दिन जुमा हो या इतवार हो, क्योंकि जुमा और इतवार अगले दिन हो तो लोगों के पास बड़ा टाइम होता है, वो आके रात भर जागते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह जुमेरात थी और बुध और जुमेरात की दरमियानी शब तरावी के बाद का उन्होंने प्रोग्राम रखा और जो इज्तिमात हुए, इतने बड़े बड़े इज्तिमात हुए। मिसाल के तौर पर जो उनका लिबर्टी लाहौर का इज्तिमा है वो इतना बड़ा है कि अपने ज़ात के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा है। मतलब वो इस लाहौर की तारीख़ का एक बड़ा जलसा सिर्फ एक ही जगह हुआ है। इसके अलावा कराची में कई इज्तिमात हुए, कई जगहों, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है तो वहाँ मल्टी इज्तिमात हुए, बहुत सारे इज्तिमात हुए और सारे के सारे बड़े बड़े इज्तिमात। रावलपिंडी का बहुत बड़ा इज्तिमा था, लाहौर में ज़मान पार्क में वो खुद बैठे हुए थे, मुल्तान में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। मेरा शहर है जनाब मुल्तान का और मैं उनसे जानता हूँ। लोग खुद निकले हैं, ऐसा नहीं कि उनको निकाल के लाए हैं। बहुत मतलब एक इंडिपेंडेंट जलसा हो रहा है साउथ पंजाब में, और बिहाड़ी में देखें जनाब, फैसलाबाद में देखें, गुजरांवाला में देखें, सरगोदा में देखें, गर्ज इसी तरीके ये तो पंजाब की बात थी। इसी तरीके खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, पेशावर में, कोयटा में, गर्ज 75 मकामात पर एक ही वक्त में खान ने जलसा कर दिया है। इससे क्या हुआ है? इससे तहरीक इंसाफ की एक मरतबा फिर धाक बैठ गई है। अब जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जिदे घर दाने ओदे कमले भी से आने। अवाम जिसके साथ हो ना, फिर अल्लाह ताला उसको ऐसे ही पजीराई देता है और अल्लाह ताला तहरीक इंसाफ को पजीराई दे रहा है और खूब दे रहा है। दूसरी तरफ जनाब कुछ सर्वेज़ आए हैं, उन सर्वेज़ ने जिसे कहते हैं ना जलती पर तेल डालने वाली काम किया है। नए जो सर्विस बता रहे हैं पंजाब में, वो एक एक डिवीज़न, एक एक हलका और एक एक सीट के बारे में सर्वे, बड़े तफसीली सर्वे आए हैं। कुछ गवर्नमेंट ने खुद करवाए हैं, कुछ तहरीक इंसाफ करा रही है, कुछ इंडिपेंडेंट जो इदारे हैं वो इसको फोकस किए हुए हैं। तो जो इंडिपेंडेंट इदारे करवा रहे हैं जनाब, जो सर्वे करवा रहे हैं वो हैं असल में न्यूट्रल सर्वे, और वो बताते हैं जनाब कि 80% ऑफ द टोटल जनाब वोट्स वो पीटीआई की तरफ जा रहे हैं और इसे कहते हैं क्लीन स्वीप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 20 से 22% मैक्सिमम नून लीग के पास आने हैं जनाब, और
5% तकरीबन कहते हैं, 4 to 5% जनाब वो कहते हैं वो पीपल्स पार्टी के पास है, और 70 to 80% जो है वो तहरीक इंसाफ विन कर रही है और बड़े मार्जिन से विन कर रही है। ये सर्वे आने के बाद तो हुकूमत के औसान ख़ता हो गए हैं। हुकूमत समझ रही थी कि ये बड़ा आसान होगा जनाब, ये पहले इसे जुर्रत नहीं होगी, ये असम्बलियाँ तोड़ेगा। पहली बात तो ये है कि परवेज़ इलाही को वोट ही नहीं मिल सकेगा। फिर जनाब इन्होंने कहा जी असम्बली नहीं तोड़ेगा, फिर पंजाब की तोड़ दी तो खैबर पख्तूनख्वा की नहीं तोड़ेगा। वो एक एक करके हर जगह शिकस्त खाते जा रहे हैं। फिर इन्हें जनाब अदालतों से पजीराई नहीं मिलेगी, लाहौर हाई कोर्ट से मिल गई, फिर सुप्रीम कोर्ट से मिल गई, और फिर तो इन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ महाजराई शुरू कर दी। लेकिन वहाँ से भी हुआ क्या है कि पहले पीटीआई बामुकाबला गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट पीटीआई वालों को बुरी तरीके से मार रही थी, तशद्दुद कर रही थी, 150 मुकदमे, पता नहीं क्या क्या। और खान साहब की चालाकी देखें कि खुद साइड पे हो गए हैं, और अब इस वक्त जो मुकाबला है वो गवर्नमेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है पूरी दुनिया में तमाशा बना रहा है, पूरी दुनिया में शर्मिंदगी, जिल्लत, रुसवाई का सबब बन रहे हैं। वो कहते हैं ये कैसी गवर्नमेंट है जो अपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होगी, और क्यों खड़ी हो गई है। दिलचस्प बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है आइन के मुताबिक इलेक्शन कराओ, और ये कहते हैं हमने इलेक्शन नहीं कराने। ये वजह तनाज़ है। जब दुनिया को पता चलता है तो एक जो पहले ही जनाब ये मर रहे थे और इनकी जनाब वो जो पजीराई थी बहुत कम थी, इम्पोर्टेड हुकूमत का इन्हें नाम दिया जा रहा था, पूरी दुनिया में रुसवा थे, ऊपर से आकर इन्होंने महंगाई के तूफान खड़े कर दिए, इन्होंने लोगों को नाकों जनाब खून के आंसू रुला दिए, उनके लिए जिल्लत पैदा कर दी है। यहाँ तक कि जो आटे का तमाशा इन्होंने बनाया है, देखिए 2000 रुपये माहाना ये गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट दे रही थी। उसके बाद जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उन्होंने एहसास प्रोग्राम में इसको कन्वर्ट कर दिया, वो भी 2-2 हज़ार रुपये दे रहे थे। और इन्होंने आटे के पते कितने बनते हैं, 10-10 किलो के 3 थैले देने जनाब आपने, 64 रुपये किलो जनाब वो रेट है आटे का। तो एक थैला कितने का है जी, 640 रुपये का। और कितने थैले देने हैं, 3 थैले देने हैं। तो 3 थैलों की कीमत कितनी बनती है, वो 1900 कुछ रुपये बनती है जनाब। ये 1900 यानी 2000 रुपये से भी कम पैसे बनते हैं। 2000 पहले पीपल्स पार्टी दे रही थी, पीटीआई दे रही थी, और बड़ी आसानी से तकसीम हो रहे थे, ना बंदे मर रहे थे ना परेशानी थी। इन्होंने आकर 2000 रुपये से भी कम का आटा देना है, और तमाशा इतना खड़ा कर दिया है कि अब तक 29 लोग मारे जा चुके हैं, 29 लोगों की जान ले ली। तो ये आटा जो इन्होंने शुरू किया था कि इनको फ़ायदा देगा, वो उल्टा उनको नुकसान दे रहा है। इसे कहते हैं ना, खान साहब एक बात कहा करते हैं, वो कहते हैं जी कि ये जो जान है आपकी, यानी ज़िंदगी और मौत है, ये अल्लाह के हाथ में है। इज़्ज़त और ज़िल्लत भी अल्लाह के हाथ में है, और दूसरा रोज़ी रोटी भी अल्लाह के हाथ, 3 चीज़ें अल्लाह के हाथ में। अब बहुत कोशिश लोग करते हैं कि उन्हें जनाब रोज़ी रोटी मिल जाए, लेकिन अल्लाह ने नहीं देनी होती तो नहीं मिलती। इसी तरीके से लोग बहुत कोशिश करते हैं इज़्ज़त मिल जाए, लेकिन वहाँ से ज़िल्लत मिलती है। अब इन्होंने भी कोशिश ये की कि इन 1800 रुपये के मुफ्त आटा देने से इनकी नेक नामी हो जाएगी और वाह वाह हो जाएगी पूरी दुनिया में। अब दुनिया लानत भेज रही है, भाई तुमने ये 2000 रुपये आराम से दे रहे थे, उन तक पहुँच जाते थे, वो आटा ही तो खरीदते थे, और क्या खरीदते थे। ये BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिक लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को मिल रहे हैं आटा। तो ये आटा जब 2000 रुपये उनको रेगुलर मिल रहा था, तो आपने 1800 रुपये का आटा देने के लिए लोगों की जानें क्यों ली, लोगों को कई कई दिन तक खड़े रहने पर क्यों मजबूर कर दिया। तो इससे बहुत, इस सारी सूरत हाल से औसान ख़ता हो गए हैं जनाब इस वक्त। और दूसरा बाकी जो रही सही कसर है वो सर्विस ने पूरी कर दी है, और सर्विस बता रहे हैं कि अब जनाब ये दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया। अब मायूसी है, और आखिरी इतलात ये हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा है कि मियाँ साहब कुछ सोचे, बहुत हो गया, आपने बहुत कुछ कर लिया। ये अब तक की खबरें थी जनाब। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।